हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन गंगा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इससे पहले हम ईवीएस का 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन लाए थे और आज उनसे आगे 51 से क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्या है, जब एक जीव लाभ लेते हैं बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? सहभोजी। क्या कहलाता है? सहभोजी। चलिए दूसरा देखते हैं, 52 नंबर में देखते हैं, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या है? खाद्य पिरामिड का शीर्ष पे होगा। खाद्य पिरामिड का शीर्ष पे होगा। पिरामिड के बारे में किसने बताया था? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर में, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता। कौन सा कहलाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता। चलिए 54 नंबर में देखते हैं, प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी। क्या है? जीवाणु जनित बीमारी। 55 नंबर का क्वेश्चन में चलिए देखते हैं दोस्तों, गिर वन जीव अभयारण्य किस वन जीव का संरक्षण करता है? शेर का। दोस्तों गिर कहाँ पे है? तो गिर है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं 56 नंबर में, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के। चलिए 58 नंबर में देखते हैं, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मीथेल आइसोसाइनेट। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुए थे? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रिया में। किस देश में गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? ऑस्ट्रिया में। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर में, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम। आगे चलिए 61 नंबर में देखते हैं, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। 62 नंबर में चलिए देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। चलिए 63 नंबर में देखते हैं, कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। 64 नंबर का चलिए देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। कब हुआ था दोस्तों? तो 1986। चलिए 65 नंबर में देखते हैं, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता जो है उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उसमें कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर में क्या है, तो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या करता है? तो वायुमंडल के जो है परावैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर में, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 69 नंबर में चलिए,
एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। किससे है? तो गुणवत्ता से। 70 नंबर में चलिए देखते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 71 नंबर में वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। चलिए आगे देखते हैं, 73 नंबर में देखते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं? जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी किसे कहते हैं? जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेस प्रजातियों की उत्पत्ति किनकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। पराबैंगनी किरण में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवी किरण। यूवी किरण जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आगे चलिए देखते हैं, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। 78 नंबर में क्या है कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। 79 नंबर में चलिए, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइन फंड। 80 नंबर में क्या है? भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे चलिए देखते हैं 81 नंबर में। क्या 81 नंबर में है? घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? मांसाहारी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। किस वर्णक के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? कृषि मनोवैज्ञानिक। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो कृषि मनोवैज्ञानिक। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में। 78 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए 88 नंबर में चलिए देखते हैं, मीना माता रोग किस मछली से खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा। पारा का सेवन से कौन सा रोग होता है? मीना माता। चलिए 89 नंबर में, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव। विलुप्ति के करीब जो जीव रहता है उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि जो वर्षा का पानी में जो है अम्लीय पर तो घुलना, सॉरी दोस्तों। चलिए 91 नंबर में, भारतीय गोंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में गोंडा संरक्षित है। कौन से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलिए 93 नंबर में, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। 94 नंबर में क्या है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के संबंध से। 95 नंबर में, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य है।
प्रसिद्ध पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता टेहरी बांध का विरोध वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, टेहरी बांध का विरोध, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। 96 नंबर में चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? गौड़ा देवी। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? 26 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश, रैनी नामक गांव, चमेली जिला वर्तमान में उत्तराखंड के भाग है। 26 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश, रैनी नामक गांव, चमेली जिला जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। चेचक, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु वायरस के द्वारा। आगे चलिए दोस्तों, 100वां नंबर में क्या है? पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने 51 से लेके 100 तक डिस्कशन किया। इसी तरह ये 500 का सीरीज है, हम 50-50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अपने छोटे भाई पर प्यार दुलार बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।